वर्गाष्टकस्य पतयो गरुडो विडाला सिंहस्तथैव शुनक उर्ग मूषकैषणः मेषः क्रमेण गदितो खलु पूर्वतोऽपि या पंचमहाशारिपुरेव बुधै विवर्जया। नमस्कार, जय माता की। आज पुनः एक श्रेष्ठ ज्ञानवर्धक और धनवर्धक विषय को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जानेंगे कि वो कौन सी विधि है जिससे ये पता लगे कि मैं जिस भी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा हूँ क्या वो मेरे लिए लाभदायक है। मैं जिस भी जगह पर अपना नया कार्यालय खोलने जा रहा हूँ, नई दुकान खोलने जा रहा हूँ या अपनी तरक्की के लिए किसी भी स्थान को चूज़ करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ जिससे मेरी तरक्की दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो जाए, तो मैं उस फैसले को कैसे लूँ। क्या वो फैसला उंगलियों पर गिनकर लिया जा सकता है? क्या शास्त्र में इसकी कोई विधि है? बहुत ही श्रेष्ठ इस तरह के प्रश्न आजकल आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये प्रश्न अपने परिवार के सदस्य जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं, वास्तु को सीख रहे हैं और न्यूमरोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन सबके साथ भी साझा करूं। ये विषय ज्योतिष का भी है, वास्तु का भी है और नंबर्स का भी है। अब ये कैसे है ये आप स्वयं समझ जाएंगे। इसके बाद जो मैंने श्लोक बोला है आपके लिए वो सूत्र है एक। तो आइए जानते हैं उससे हमें कैसे पता लगेगा कि जिस व्यक्ति के साथ मैं पार्टनरशिप करने जा रहा हूँ वो मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। क्या उसके साथ पार्टनरशिप करके मुझे लाभ पहुँचेगा? आइए जानना आरंभ करते हैं। शास्त्र कहता है वर्गाष्टकस्य पतयो गरुडो विडाला। 8 वर्गों का वर्णन शास्त्र करता है। पतयो गरुडो विडाला, पहला वर्ग होते हैं। जैसे आपने एक मुख्य बात तो मैंने बताई नहीं आपको। इस सूत्र के लिए आपको आ से लेकर ज्ञा तक अर्थात वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। जो हमने NCLKG में जो ज्ञान प्राप्त किया था, अगर आप उसे भूल गए हैं तो एक बार दोबारा से उसके पन्ने पलटाइए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस सूत्र के लिए उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब हम उसका उपयोग कैसे करेंगे जी? आ से लेकर अंखाली तक आपको जो वर्ग होगा वो आ वर्ग के अंदर आ जाएगा। का, खा, गा, घा, अणा, ये जो वर्ग होगा ये का वर्ग के अंदर आ जाएगा। आप स्क्रीन पे ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे मैंने ये सब आपको रिटर्न में भी दिखाया है, जिससे आपके लिए आसानी हो और आप इसको आसानी से समझ सकें इस विधि को। आ वर्ग के बारे में हमने जान लिया। अब का वर्ग पे आ जाते हैं। का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, जा, या, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, व। और जो आखिर में है सा से लेकर जो ज्ञा वर्ग है वो आखिर वाले वर्ग में आ जाएगा। अब स्क्रीन पे देखिए आपको 8 वर्ग दिख रहे होंगे, उनके ऊपर उनके स्वामी लिखे दिख रहे होंगे। अब आप विशेष रूप से स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। अब आपको दिखेगा कि पहले वर्ग का स्वामी क्या होता है। पहले वर्ग का जो स्वामी होता है वो होता है गरुड़। मतलब जो आ वर्ग है, आ से लेकर अंखाली तक जितने भी वर्णाक्षर आएंगे उन सब वर्णाक्षरों के जो स्वामी हैं वो हैं गरुड़। अब आगे आ जाते हैं का वर्ग। स्क्रीन पे ध्यान देना, मत बंद करिएगा। का वर्ग का जो स्वामी है वो है विडाल। विडाल अर्थात बिल्ला। का वर्ग होता है जिसमें का, खा, गा, घा, अणा वर्ग आ जाते हैं। मतलब ये 5 वर्ण जिसमें आएंगे वो का वर्ग कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं चा वर्ग। चा वर्ग अर्थात जिन भी व्यक्तियों के नाम, जिन भी जगहों के नाम इन वर्णाक्षरों से होंगे, चा, छा, जा, झा, या, तो उनके जो स्वामी होंगे वो हैं सिंह। और आगे बढ़ते हैं। आगे शास्त्र ने कहा कि टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा, इनके जो स्वामी होंगे वो होंगे स्वान। ता, था, दा, धा, न, इनके जो स्वामी होंगे वो होंगे सर्प। थोड़ा और आगे आ जाते हैं। पा वर्ग। पा वर्ग के जो स्वामी होंगे अर्थात इसके अंदर जो वर्णाक्षर आएंगे पा, फा, बा, भा, मा, इसके जो स्वामी होंगे वो होंगे मूसक। अब या वर्ग पे आ जाते हैं। या वर्ग, या, रा, ला, व, श, शा से सलजम वाला जो सौ है, उस वर्ग के जो स्वामी होंगे वो होंगे मृग। मृग अर्थात ऐष्णः अर्थात हिरन। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जो आपने देखा है सा से षटकोण वाला शा, फिर शा से शपेरे वाला हा, छा से क्षत्रिय, त्रा और ज्ञा, जो ये वर्णाक्षर आएंगे ये सारे वर्णाक्षर शा से सलजम वाले शौ के अंदर आते हैं, जिसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मेष अर्थात मेढ़ा अर्थात बकरी को भी कहते हैं मुख्य रूप से, लेकिन बकरे को इसके प्रयोग में लिया जाता है।
तो आइए अब जानते हैं कि इनसे हमें लाभ क्या मिलेगा। ये तो मैंने आपको एक सूक्ष्म इसका रूपांतर दे दिया जिससे आप आसानी से जान सकें जी इस वर्ग का स्वामी ये है, क्योंकि अब मैं आपको इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। अब आपकी मेमोरी का भी तो थोड़ा टेस्ट लेना पड़ेगा, सब बातें मैं ही नहीं बताऊँगा इस बार आपको। अब आपने वहाँ देख लिया, वहाँ देखने से आपको ये पता लग गया कि इन वर्गों के स्वामी ये होते हैं। अब मुख्य सूत्र पर आ जाते हैं। या पंचमा शा रिपुरेव बुधई विवर्जया। अपने से जो पांचवा वर्ग है वो एक दूसरे के शत्रु हैं। अब दोबारा से देखिए कैसे। मैंने जैसे आपको बताया कि गरुड़ो, उंगलियों पे गिनते हैं ये, गरुड़ो विडाला सिंहस तथैव शुनक उर्ग। पहले वर्ग क्या है? गरुड़ का वर्ग है। पांचवा वर्ग क्या है? उर्ग, अर्थात होता है सांप। तो आपने देखा कि जो गरुड़ हैं और सांप हैं, अब ये तो बताने की बात ही नहीं है कि गरुड़ और सांप में कितनी गहरी मित्रता होती है। आप भी जानते हैं कि वो आपस में बहुत कट्टर दुश्मन हैं, दोनों आपस में देखते ही एक दूसरे को मार देते हैं। तो इसी तरह से आपको भी जानना है। अब मैंने आपको एक तो बता दिया, आइए और भी बता देता हूँ कि कैसे गिनने हैं। पहला वाला स्क्रीन पे बताएं, चलिए स्क्रीन पे बताता हूँ, फिर से आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। आपने जैसा देखा कि पहला वर्ग था गरुड़। गरुड़ से जो पांचवा होता है अर्थात सर्प, उसकी आपस में नहीं बनती है। वैसे ही आ वर्ग वालों की ता वर्ग वालों के साथ नहीं बनेगी। और आगे आ जाइए, विडाल को ले लीजिए। विडाल से जो पांचवा होता है, विडाल अर्थात होता है बिल्ला। बिल्ले से जो पांचवा हुआ वो है मूषक। मूषक की और बिल्ले की आपस में नहीं बनती है, अर्थात का वर्ग वालों की और पा वर्ग वालों की आपस में बनने में हमेशा ही कहीं ना कहीं खटपट रहेगी। थोड़ा और आगे आ जाते हैं, सिंह वालों की मृग से नहीं बढ़ती है, क्योंकि शेर जो होता है वो मृग को खा जाता है। ये था एक छोटा सा और सूक्ष्म उदाहरण। आइए अब इसका प्रयोग जान लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि अपने से जो पांचवा है वो शत्रु है। इसका हिंदी में भी अर्थ बता दिया। अब आप स्वयं इसको जान सकते हैं कैसे। इस वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। बहुत ही कमाल का प्रयोग है। आसपास में शेयर करिए, क्योंकि इससे शास्त्र के प्रयोग कभी भी गलत नहीं होते हैं। उन्होंने जितनी आसान विधि से समझाया है, कुछ और इसे नहीं समझा सकता। केवल आपको आ से ज्ञा तक आना चाहिए, अपने से पांचवा देखना है। अगर आप इसको अपने जीवन में बसा लेंगे तो कभी भी बिजनेस में तो धोखा नहीं खाएंगे। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है उसमें आपको लॉस नहीं होगा। लॉस से याद आया कि फ़ायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा। अब 2 लोग हैं, दोनों को बराबर फ़ायदा हो ऐसा तो नहीं हो सकता। इस विषय में आपको आगे बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, उसका इंतज़ार करिए। इसी वीडियो का जो आगे का भाग है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अब मैंने आपको बता दिया कि अपने से पांचवें शत्रु होते हैं। इसका पता कैसे लगाएं? मान लीजिए कि किसी का नाम है अंकित। अंकित नाम वाले जातक को पार्टनरशिप करनी है किसके साथ में? प्रांजल के साथ में पार्टनरशिप करनी है। आ वर्ग का स्वामी कौन होता है? जल्दी से बताइए। आ वर्ग के स्वामी होते हैं गरुड़ और पा वर्ग का स्वामी कौन होता है? मूषक। अब कैसे गिन लेते हैं आइए। गरुड़ो विडाला सिंहस तथैव शुनक उर्ग मूषक। आ क च ट त प, पा वर्ग आ गया। यहाँ आ वर्ग और यहाँ पा वर्ग, मतलब पहले से छठा हो गया। तो ये लोग अगर अंकित की प्रांजल से अगर पार्टनरशिप कराई जाए तो ये नुकसानदायक नहीं होगी, ये फ़ायदे वाली होगी। ये शास्त्र का आसानी से समझाने वाला एक सूत्र था। ऐसे ही आप इसे अपने ऊपर भी कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। एक बार इसे आजमा के देखिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि जब आपने इसका प्रयोग अपने जीवन में किया तो उससे आपको किस हद तक लाभ पहुंचा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसे ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। अब इन 2 लोगों की हमने पार्टनरशिप तो करा दी, अब इन 2 लोगों में से लाभ किसे पहुंचेगा? कौन सा व्यक्ति होगा जो फ़ायदे में रहेगा, कौन सा व्यक्ति होगा जिससे कम फ़ायदा होगा? इस विषय में भी हमारी चर्चा अगली वीडियो में होगी। मैं सोचता हूं कि एक उदाहरण आप लोगों के लिए पर्याप्त है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा, वैसे तो मुझे पूरी आशा है क्योंकि इतने आसान विधि से मैंने इसे आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अगर फिर भी 1% नहीं आता है तो आप पुनः कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में भी इस बारे में बता दूंगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।